नमस्ते बच्चों। हम परशुराम जो संवाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद्यभाग हम पढ़ रहे थे, जिसमें दो हैं दोनों भाग अपने पढ़े हैं। तीसरा जो है अपना है जो लक्ष्मण और परशुराम जी के बारे आपस में जो बहस चल रही थी, उसमें परशुराम जी समझाते हैं कि तू भी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि धनुष में क्या है, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी है। तो इसके बाद हमें इसका जो तीसरा पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे कि बिहसी लखनु बोले मधुबानी, ओहो मुनि सुमा भट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कही सहो रीस रोकी, सुर महासुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंदे पाप अपकीर्ति हारे, मारतु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूं धनुबान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखो इसमें विहसी लखनु बोले मृदुबानी, जब परशुराम जी ने कहा था कि तू क्यों काल के बस में है, तू क्यों मेरे हाथों मरना चाह रहा है, तो विहसी हंसकर लखन बोलते हैं, मृदुबानी मीठी बाणी से बोलते हैं कि ओहो मुनिसु महाबट मानी, कि हे मुनि मैंने तो आपको बहुत महान व्यक्ति मान रखा है, छोटा मोटा नहीं मान रखा है, बहुत बड़ा मुनि मान रखा है। पुनि पुनि बार बार, मोही मतलब मुझे, दिखाओ कुठारू, बार बार तुम मुझे जो कुठारू दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तुम क्या चाह रहे हो, तुम फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। ये देखो लोगों का मुहावरा है, उड़ावन फूंक से पहाड़ उड़ाना, अर्थात तुम जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हो, अर्थात मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल एक कुछ भी नहीं हूं, चींटी के बराबर हूं। यहाँ कुंबड़ बतिया को ही ना हूं, देखो कुंबड़ बतिया एक पौधे का नाम है, जिसको आप छुई मुई का पौधा कहते हो, जिसके हाथ लगाते ही वो मुरझा जाता है। तो वो लक्ष्मण कह रहा है परशुराम जी से कि यहाँ पर ये जो कुंबड़ बतिया जो पौधा है, ये कोहू नहीं, मतलब यहाँ पर मैं कुंबड़ बतिया नहीं हूँ, पौधा नहीं हूँ, जो तर्जनी देखी मरी जाए। तर्जनी मतलब क्या होता हो, जो अपनी अंगुली होती है अंगूठे के पास वाली, उसको दिखाते ही मर जाऊं। मैं कुंबड़ बतिया नहीं हूं जो उसके अंगुली लगाते ही मर जाए, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, देख कर कुठार, तुम आपके जो कुठार लगी हुई है वो, और सरासर जो धनुष बाण लगा हुआ है आपके हाथों के ऊपर है, उनको देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा है वो गर्व के साथ कहा है। मतलब आपके जो हाथ में है वो धनुष बाण है, और जो कुठारू है, इसका मतलब आप एक क्षत्रिय वंश हो, आप निडर तो हो और वीर व्यक्ति भी हो, लेकिन भृंगु सुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहे सहो रीस रोकी, सुर महिसुर हरिजन और कोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृंगु सुत, तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, ये समझकर जनेऊ बिलोकी, जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण। मैंने क्या समझ रखा आपको, एक सामान्य ब्राह्मण समझ रखा है, और जो कर चुका हूं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, सहो रीस रोकी, मैं अपने गुस्से को रोककर मैं तुम्हें कह रहा हूं। लक्ष्मण परशुराम जी को बोल रहा है
कि मैं तुमको एक जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण मानकर जो कुछ भी कह रहा हूं अपने गुस्से को रोक कर कह रहा हूं। सुर देवता महिसुर भक्त देवता दानव हरिजन भगवान के भक्त और गाय देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय इन हमारे कुल इन पर न रुसुराई। हमारे कुल पर हमारा जो कुल है वो इन पर क्या करता है, हथियार नहीं उठाता है, इनका वध नहीं करता है। किन किन का, देवता का, ब्राह्मण का, हरिजन का और गाय का। इन चारों पर हमारे वंश में जो है वो हथियार नहीं उठाया जाता या इनका वध नहीं किया जाता है। बंदे पाप अपकीर्ति हारे। दो क्या कर लक्ष्मण जी कि पाप में बन जाएंगे। कब? अपकीर्ति हारे। अगर हम इनके ऊपर हमला करेंगे, इनको मार देंगे तो क्या होगा, पाप में बन जाएंगे, हमें पाप लगेगा और अपकीर्ति, हमारा नाम भी है, हारे मतलब हमारा नाम भी खराब हो जाएगा। अपकीर्ति, हमारा जो यश है, हमारा जो मान सम्मान है वो हार जाएंगे, अर्थात मान सम्मान बिल्कुल भी खो देंगे। मारत पा परिये तुम्हारे, हम तो मारत पा, हम मारने के बजाय क्या कर रहे हैं, पा परिये तुम्हारे, हम तुम्हारे पे पांव पड़ते हैं। हम तो क्या करते हैं, चरण स्पर्श करने वाले हैं, हम इनके ऊपर हाथ नहीं उठाते। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोटि कुलिस, करोड़ों तुम्हारे जो वचन है वो क्या है, करोड़ों अस्त्रों के समान है। तुम्हारे जो वचन है वो करोड़ों अस्त्रों के समान है। वैसे ही मतलब तुम बहुत ज़्यादा वैसे ही बोल रहे हो, अपनी बातों से तुम बहुत अपने अपने जो है बखान अपने खुद ही कर रहे हो। व्यर्थ दरहूं धनु बाण कुटारा, और तुमने जो धनुष बाण और जो कुटारा है ये तीनों के तीनों जो है तुमने व्यर्थ में धारण कर रखे हैं। तुम तो क्या कर रहे हो, वचनों से, तुम्हारे तो वचन ही क्या है, बहुत ज्यादा हथियार का काम कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे तो धनुष बाण और कुठारू भी क्या है, किसी काम के नहीं है, व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूं छमही महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये सुनते ही भगवान परशुराम जी को इतना बड़ा, इतना भयंकर गुस्सा आया कि वो बहुत जोरदार चिल्लाते हैं कि जो बिलो की, जो लोग भी देख रहे हैं, यहां पर जो भी खड़े हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अनुचित कहे हूं, अब मुझे अनुचित मत कहिए। क्षमहु महामुनि धीर, मुझे क्षमा करे, अब मैं अपना गुस्सा रोक नहीं सकता। सुनी सरोस भृंगु मुनि बोले गिरा गंभीर। और ये सब सुनकर क्या करते हैं, जो भृंगु वंश परशुराम जी बहुत ही ऊंची आवाज में बोलते हैं कि अब मुझे क्षमा करे, अब मैं अपना धैर्य धारण नहीं करूंगा, अब मैं बिल्कुल भी इस बालक की बातों को सहन नहीं कर सकता। इसके बाद में अगला है, कौशिक सुनहु मंद ये हूँ बालक, कोटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलूरो सुमारा, अपनो मोह है तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष सुत मुनि कछु कहूँ,
तनि ऋष रोकु दूस दुख सहूं, वीर व्रति दुख तुम धीर अगोचा, गारी देत न तुम पाऊ न शोभा, सूर्य समर करनी करही, कही ने जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथि प्रतापू। ये दुआ है। इसमें देखो जो परशुराम जी ने अंत में कहा था कि अब मुझे क्रोध, अब आप मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझे तुम कोई दोष मत देना, क्योंकि ये बालक बहुत ज्यादा बोल रहा है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र भी वहां पर खड़े थे। तो विश्वामित्र जो कहते हैं वो कि हे कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, की सुनो ये बालक क्या है? मंद बुद्धि का है। ये बालक पागल हो गया है। कुटिल कालबस निज कुल गालकू। ये जो बालक है ये कालवश, ये काल के मुख में जाने वाला है, और निज अपने कुल गालकू, अपने कुल पर कलंक ये बनने वाला है। ये बच्चा, ये लड़का मरेगा मेरे हाथों से, और ये अपने कुल के ऊपर कलंक लगाएगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबदु असंकु। अब ये जो लक्ष्मण के लिए कह रहा है कि ये जो है जैसे भानु वंश, ये सूर्य वंश का होते हुए भी क्या है, ये चंद्रमा की तरह क्या करेगा? कलंक लगाएगा। ये भानु वंश का होने के साथ चंद्रमा की क्या लगाएगा? कलंक लगाएगा। ये निपट निरंकुश, यहां पर लक्ष्मण की जो कोई विशेषता बताई कि ये क्या है? निपट निरंकुश, बात को नहीं समझने वाला, अबोध, असंकु। ये दिमाग में, इसमें दिमाग क्या है? बहुत ही कम है। काल कौलु होई छन माही। काल कौलु, ये काल के मुंह में जाएगा, अर्थात ये मारा जाएगा। क्या बोल रहा है परशुराम है कि अब ये मरने वाला है। होई छनमाई, छनमाई मतलब पल भर में, ये पल भर में काल के मुंह में जाने वाला है, अर्थात इसकी मृत्यु अब निश्चित है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। और ये मैं पुकार के सबको कह रहा हूं, खोरी मोहि नाही, अब मुझे किसी प्रकार का खोरी मतलब दोष है वो मत देना। तुम हट कहूं जो चबू बारा, कहीं प्रताप रोसू हमारा। तुम हट कहूं, तुम्हारा जो हटिलापन है, तुम जो बार बार मेरी बातों की अवहेलना कर रहे हो, इनको मैं कई बार बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहीं प्रताप रोस हमारा। वो उस सभा से कह रहा है कि मैं इसकी हट के सामने इसने जो बातें कही है, तो आप कहीं प्रताप बल रोष हमारा, कि अब तुम इस बच्चे को हमारे प्रताप बल और रोष के बारे में इसको तुम बताओ। वो वहां की जनता, वो जो राजा महाराजा थे, उनसे कह रहा है कि मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में इस बालक, इस नादान बालक को तुम अवगत कराओ। ये अभी तक मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। लखन कहे हूं मुनि सूजस तुम्हारा। और ये सुनकर लक्ष्मण जी है मुस्कुरा के हुए कहते हैं, मतलब लक्ष्मण को उसकी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो बिल्कुल हंसते हुए कहते हैं, वो फिर व्यंग्य के बाण कसेंगे परशुराम जी के ऊपर कि लखन कहे हूं मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारा जो सुजस है, तुम ये सब तुम्हारा सुजस इन राजाओं को तुम बोलने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हारा सुजस है वो तो क्या है, तुम खुद ही कर रहे हो। तुम्हारी बढ़ाई तुम खुद ही कर रहे हो। तुम्हारी अछत को बरने पारा, तुम्हारी अछत को बरने, अब कुछ अछूता रह गया है। अब ऐसी कोई बात और अछूती रह गई है जो तुमने नहीं बोली है, वो और कह दो। आपने मुंह तुम आपनी करनी, तुम अपने मुंह से अपने कार्यों को बता रहे हो। अपने बल के बारे में तुम अपने खुद के खुद ही बखान कर रहे हो, अपने प्रताप को अपने बारे में बता रहे हो। बार अनेक बात ही बहु करनी, बार बार तुम यही बता रहे हो कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बाती के जो कार्य हैं वो सारे के सारे तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे कैसे गिना रहे हो। नहीं संतोष तह पुण्य कर चुके। अगर तुम्हें संतोष नहीं है जो तुम अपनी बढ़ाई अपने मुंह से कर रहे हो, अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है,
तय पुनी खचु कही, तो दोबारा और कुछ कह लो। अगर तुम्हारी बढ़ाई करने से तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो तुम अपनी बढ़ाई अपने मुंह से और कर लो। ये व्यंग्य के बाण जो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं। इसके बाद देखो, जनी रीस रोकी दुस दुख सहूं। जनी रीस रोकी, अगर तुम अपने गुस्से को रोकोगे तो तुम्हें क्या होगा, दुख होगा। मतलब लक्ष्मण हंसी मजाक में परशुराम जी की बातों को लेके जा रहे हैं कि अगर तुम अपनी बात को मन में दबा लोगे तो हो सकता है तुम्हें क्या हो जाए, दुख हो जाए। तो इसलिए अपनी बातों को अपने मन में मत रखो, अगर कुछ बाकी रह गया है तो तुम और उनको बाहर निकालो। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर बरती, तुम क्या हो, वीर बरती के हो, तुम वीर पुरुष हो, धीर अगोछा, तुम धैर्य धारण करने वाले इंसान हो। गारी देत न पाऊं शोभा, गाली देते हो तो तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हारे मुख से असभ्य बातें जो निकलती है वो तुम्हें शोभा नहीं देती है। सूर समर करनी करी, सूर का मतलब था वीर, समर करनी करी, कहीं न जा नहीं आपू, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कति प्रतापू। जो वीर पुरुष होता है वो अपनी करनी को क्या करते हैं, युद्ध में कहते हैं। मतलब जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने जो कार्यों को युद्ध में साबित करते हैं, समर युद्ध में साबित करते हैं। वो अपने मुंह से कहकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। वीर पुरुष अपनी वीरता का बखान कहाँ पर करते हैं, समर में करते हैं, युद्ध में करते हैं। अपनी बातों से अपनी वीरता का बखान वो नहीं करते। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतिय प्रतापू। अगर शत्रु लोग क्या करते हैं, जो अपने प्रताप को, अपने बल के बारे में खुद ही अपने बखान करते हैं, उनमें क्या होता है, रिपु कायर, वह शत्रु के समान कायर पुरुष होता है। वो उसको आप बुद्धिमान बलशाली नहीं कह सकते। इसके बाद में अगला है, तुम्हें तो काल हाँक जाऊं नावा, बार बार मोहि लुआगी बुलावा। जो बार तुम में तो काल जनू, लक्ष्मण जी परशुराम से व्यंग्य करके उसी मजाक उड़ा रहे हैं कि जैसे तुम तो काल को हाँक लाओ, जैसे तुम बार बार तुम मारने की बातें कर रहे हो, तुम काल की बातें कर रहे हो, जैसे ये लग रहा है कि तुम्हारे जैसे तुम काल को हाँक लाए, जैसे तुम काल को, मौत को तुम अपने साथ ही लेके आए हो। बार बार मोहि लागू बुलावा, बार बार तुम उसे बुलाने के ऊपर लगे हुए हो, बार बार तुम काल बस कर रहे हो। इसका मतलब क्या, काल तुम्हारे साथ ही है। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचनों को सुनकर परशु दरही दरेऊ कर गोरा। परशुराम जी अपने परसा की तरफ देखकर क्रोध करके बोलते हैं, अब जनी देहूं दोषी महु लोगू। परशुराम जी गुस्सा करके अब कहते हैं कि अब जनी देहूं दोष मोह लोगू, अब कोई भी मुझे दोष मत देना, अब मुझे कोई किसी प्रकार का दोष मत देना। क्यों, क्योंकि कटुवादी, कठोर वचन बोलने वाला यह बालक वध जोगु, मारने योग्य है। अब मुझे कोई दोष मत देना। क्यों, क्योंकि ये जो बालक है अब ये मेरे हाथों से मरने योग्य हैं। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने इसको क्या समझ लिया, बालक समझ के मैंने बहुत बार मैं इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब ये हूं मर निहारा बसाचा, अब मैं मरणहार हो गया है। अब ये सच में क्या हो गया है, मरणहार। अब इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता। कौशिक कहा क्षम अपराधु, कौशिक अब बीच में कौन बोलते हैं, कौशिक। कौशिक मतलब विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण को स्वयंवर में लेके आए थे, वो विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमी अपराधु, हे प्रभु, हे भगवान, इसके अपराधों को तुम क्षमा करो। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु संत है वो बाल दोष को गिनते नहीं है। ये तो बच्चा है और बाल दोष को बिल्कुल भी साधु संत जो गिनते नहीं है, इसलिए तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। खर कुठार में अकुर्ण को ही, आगे अपराधी गुरु दो ही।
खर कुठार में अकरुण करो ही। इसने क्या किया है, मेरे फरसे का बार बार अपमान किया है, अकरुण को ही शत्रुता का काम किया है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये मेरे गुरु का भी क्या है, अपराधी है। क्योंकि गुरु कौन है, शंकर भगवान। शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दिया तो उसका अपराधी हो गया। तो ये पहले तो ये मेरा अपमान कर रहा है, फिर ये मेरे गुरु का अपराधी भी हो गया है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये अगर मैं ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ दूंगा तो केवल कौशिकशील तुम्हारे, अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारी धैर्यता, तुम्हारी शीलता के कारण मैं इसे क्या कर रहा हूं, बिना मारे छोड़ रहा हूं। न तय ये ही काटी कुटार कटोरे, गुरही उरिन हो तो श्रम तोरे। और ये जो बालक है, न ते यही काटी कुटार कटोरे, वरना ये मेरे कुठार के सामने कुछ भी नहीं है। गुरही उरिन हो धर्म तोरे, और मेरे मन में क्या है, अगर मैं इसको मारे बिना छोड़ दूंगा तो ये मैं क्या होगा, मेरे गुरु जी का जो ऋण है वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। अर्थात ये मेरे गुरु का अपमान किया है, मैं इसको बिना मारे छोड़ दूंगा तो मैं अपने गुरु क्या होगा, ऋणी, उऋण, मैं अपने गुरु का ऋणी हो जाऊंगा। गादी सुनु क हृदय हंसी, मुंशी हरिये सूझ, अयमय खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। अब यहाँ पे विश्वामित्र जी मन ही मन में परशुराम जी के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो परशुराम जी है ये क्या कर रहे हैं, हृदय हंसी, अपने विश्वामित्र जी हैं वो हृदय में हंसते हैं कि मुनि हरिय सूझ, इस मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे लोकोक्ति है कि सावन का अंधा हरा हरा दिखता है उसको, तो वो उसके बारे में सोच रहा है कि ये जो परशुराम जी है उसको तो हरा हरा दिख रहा है, उसको आदमी की तुलना करना नहीं आता। अय में खांड न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ, कि ये क्या कर रहा है, अय में जो खांड होती है, ऊख में जो लोहे की खांड और एक खाने वाली खांड, उन दोनों में क्या कर रहा है, उसको बूझ अबूझ नहीं है। ये लोहा और खाने वाली खांड में बिल्कुल भी अंतर नहीं कर रहा है, ये इसको कठोर समझने में लगा हुआ है। इसके बाद में अपना जो लास्ट पैराग्राफ है वो है कि कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, जो जनु हमरे ही माते काडा, दीन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। लक्ष्मण जी फिर भी चुप नहीं रह रहे हैं, वो फिर भी व्यंग्य कर रहे हैं कि कहे लखन, लखन लक्ष्मण कह रहा है कि मुनि शील तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा शील तो मैंने क्या कर लिया है, देख लिया है। को नहीं जान विधि संसारा, तुम्हारे धैर्य के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात पूरा संसार जानता है। तुम्हारे धैर्य के बारे में तो पूरा का पूरा संसार ही जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, तुमने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया। आपको पता हो तो परशुराम जी ने क्या किया था, अपने माता पिता को परशुराम जी ने ही मार दिया था। इतना क्रोध था परशुराम जी ने कि उन्होंने अपने माता पिता को भी मार दिया था। इसलिए लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता का ऋण तो उतार ही दिया, और अब किसकी बात कर रहे हो, गुरु के ऋण की बात भी कर रहे हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, तुम गुरु जी के ऋण के उतारने की बात कर रहे हो। जो जनु हमरे ही माते काडा, तूने सारा का सारा ऋण क्या कर दिया है, हमरे ऊपर, माथे मतलब तुमने पूरा का पूरा जो कर्जा है, ऋण है, वो हमारे ऊपर ही डाल दिया। चलो ठीक है, हम आपका पूरा का पूरा कर्जा ऋण चुका देंगे। लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए उनकी बातों को हंसी मजाक में उड़ाते हुए कहते हैं कि दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और इतने दिन का ऋण हो गया तो क्या हो गया, ब्याज भी रात दिन बढ़ गया है। ब्याज बड़बाड़ा, तुम्हारा ऋण है वो आज हम ब्याज समेत चुकाएंगे। अब आयन व्यवहारिन बोली, लक्ष्मण कहते हैं कि अब तुम क्या करो, व्यवहारिया, व्यवहारिया मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, जो बढ़िया बोलते हैं। व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाला। अब तुम हिसाब किताब मतलब बढ़िया को बुलाओ। तुरंत देव में थे लिकाडा, जो तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है उस ऋण को मैं तुरंत ही
चुकाऊंगा, इसलिए तुम हिसाब किताब करने वाले को बुलाओ, तुम्हारे जो गुरु जी का ऋण है वो मैं अब चुकाऊंगा। मतलब लक्ष्मण जी मजाक कर रहे हैं परशुराम जी से। सुनी कटु वचन कुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये बात सुनकर परशुराम जी अति क्रोधी हुए और उन्होंने कहा, सुनी कटु वचन, उसके कठोर वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, अपने फरसे को बाहर निकाल कर कहता है हाय हाय। पूरी सभा को कहता है कि हाय हाय, सभा पुकारा। पूरी सभा के सामने बड़े कर्दों बोलते हैं कि भृंगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र बेचारी बचो नृपदोही। वो भृंगुवर, वो जो परशुराम है, वो परशु को ऊपर उठाकर देखा वो मोही, ऊपर सबको दिखाते हुए कहते हैं कि विप्र बेचारी बचो नृपदोही, कि सारे के सारे जो ब्राह्मण इस ब्राह्मण के जो फरसे से सारे के सारे बचो नृपदोही, कि हे राजद्रोही अब मेरे परसे से तुम बच सको तो बचो। मिले न कब हूं सुबट रनगाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सह नयनी लखन निवारे। और परशुराम जी उस फरसे को निकाल कर मिले न कबू सुबट रनगाड़े, अब मुझे किसी प्रकार का जो है इस जो अनवीरता वाला जो काम है, ये वीरता वाला काम अब मैं करने जा रहा हूं। रनगाड़े, द्विज देवता, जो देवता है और ब्राह्मण है, वो सब के सब क्या करें, अपने स्थान पर बैठे बैठे मुझे देखें कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं वीरता वाला काम कर रहा हूं। मैं मेरे गुरु के अपराधी को, मेरा अपमान करने वाले का मैं अभी संहार करूंगा। अनुचित कही, अब मुझे कोई भी अनुचित नहीं मत बोले, सबू लोग पुकारे। सारे के सारे जो लोग हैं वो डर जाते हैं परशुराम जी के गुस्से को देखकर। परशुराम जी लक्ष्मण पे कुठार चलाने ही वाले होते हैं, वो धनुष बाण चलाने ही वाले होते हैं कि सारे के सारे लोग क्या करते हैं, डर के मारे भगवान राम की तरफ बोल के देख कर पुकारते हैं कि इस बच्चे को, इस बालक को अब कोई चुप कराए, वरना ये क्या करेगा, सबको ये मरवाएगा। इसकी वजह से सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। रघुपति सह नहीं लखन निवारे। और ये सारी बातें देखते हुए जो भगवान श्री राम है वो लखन को अपनी आंखों से इशारा करते हुए रोकते हैं। सह नयनु निवारे, लक्ष्मण को आंखों से इशारा करके चुप करा देते हैं, रोक देते हैं और यहीं पे सारा मामला खत्म हो जाता है। लखन उत्तर आहुति सरीस भृंगुवर कोपु कृषाणु। यह लास्ट की देखो आप कि लखन उत्तर, जो लक्ष्मण के जो उत्तर है वो क्या है, आहुति सरीस का मतलब क्या हो गया, घी। भृंगुकुल कृषाणु, जो परशुराम जी की जो आग है, परशुराम जी को किसकी संज्ञा दी है, आग की संज्ञा दी है। और लक्ष्मण के उत्तरों को संज्ञा किसकी दी है, आहुति, सरीस की आहुति, घी की आहुति। परशुराम जी के अग्नि में लक्ष्मण ने क्या किया है, घी डालने का काम किया है। और इस घी डालने की आहुति में बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु का मतलब हो गया, रघुकुल का सूर्य कौन है, श्री राम। भगवान राम ने क्या किया है, उस परशुराम जी की जो आग है उस अग्नि को लक्ष्मण ने घी डालकर बढ़ा दिया। उस अग्नि में क्या किया है, उस अग्नि को बढ़ती देख, अग्नि को बढ़ती देख क्या डाल दिया, जल सम वचन, मीठे वचन बोले, जैसे उस अग्नि में पानी डालकर उस अग्नि को बुझा दिया। अर्थात जो श्री राम है उन्होंने लक्ष्मण को चुप करा के परशुराम जी से क्षमा याचना करके और उस पूरे के पूरे जो लड़ाई झगड़े को उन्होंने खत्म किया। ये आपका है जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। उसके बाद में जो राम अपनी मीठी मीठी बातें बोलकर परशुराम जी को गुस्सा ठंडा कर देते हैं और परशुराम जी बिल्कुल शांत वातावरण से उन दोनों को, राम और सीता मैया को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको याद करने हैं, देखने हैं। इसमें लक्ष्मण की क्या क्या विशेषता बताई है, परशुराम की क्या क्या विशेषता है, और
कैसे कैसे उन्होंने एक दूसरे को व्यंग्य किया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं।